प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमारे वीर शहीद बिरसा मुंडा के अंग्रेजों ने क्यों जहर देकर के मारा? क्यों जहर देकर के मारा साले बेहुदे लोग। ये बिरसा मुंडा हमारे इस भारत धरती का धरोहर थे, भारत के महापुरुष थे, भारत के महा धरती आबा थे, धरती के बाप थे, धरती के बचाने के लिए बाप तैयार हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने पकड़ करके क्यों जहर दे करके मारा? क्यों नहीं फांसी दिया? क्यों नहीं काला पानी के सजा दिया? अंग्रेजों के पास बहुत सा सजा देने का प्रावधान था, काला पानी के सजा देने का प्रावधान था, फांसी देने के प्रावधान था। लेकिन ये बेहुदे साले अंग्रेज क्यों नहीं फांसी के सजा दिया? फांसी के सजा इसलिए नहीं दिया दोस्तों, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि क्यों फांसी के सजा नहीं दिया। क्यों चुपके से जहर दे करके क्यों मारा दोस्तों? इसीलिए जहर दे करके मारा क्योंकि वो बिरसा मुंडा के डर से पैखाना सूख रहा था। अंग्रेजों के पेट में पैखाना सूख रहा था, पेट से बाहर पैखाना नहीं हो रहा था। पैखाना करने जाता था तो डर होता था कि किधर से बिरसा मुंडा के फौज हमें गोली दाग देगा, किधर से हमला कर देगा, किधर से मार देगा। जो खाता था वो पेट में सूख रहा था, पैखाना सूख रहा था अंग्रेजों को। इसीलिए वो सोचा कि अगर हम फांसी देते हैं तो भारत के तमाम नागरिक जागे हुए हैं, भारत के तमाम नागरिक हथियार लेकर के हम पर ताने हुए हैं। अगर हम फांसी के सजा देते हैं, अगर काला पानी के सजा देते हैं, कोई भी सजा हम सुनाते हैं तो तुरंत हम पर टूट पड़ेगा, भारत के आदिवासियों ने टूट पड़ेगा और हमारा सत्ता को नेस्ता नबूद कर देगा, हमारे सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, हमारे सत्ता को मटिया मेट कर देगा। इसीलिए डर से वो न फांसी के सजा दिया, न काला पानी के सजा दिया। वो चुपके से इंजेक्शन लगा करके जहर खिला करके मार दिया ताकि जनता को, ताकि भारत के आदिवासियों को पता नहीं चलेगा कि कैसे मारा, कौन से सजा दिया गया। लेकिन ये साले दोगला लोग अंग्रेज लोग ये चुपके से किसी को जानने नहीं दिया, चुपके से जहर दे दिया और चुपके से हमारे बिरसा मुंडा को मार दिया। रांची जेल में 9 जून 1900 को हमारे बिरसा मुंडा को देहांत हो गया जहर से। ये बेहुदे लोग कहते हैं, अंग्रेज लोग प्रचार कर दिया कि काला जहर से मौत हो गया। काला जहर से मौत नहीं हुआ था, काला बुखार से मौत नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों को अंदर से किरकिरी था कि ये जिंदा रहेगा तो भी भारत के आदिवासी लोग हम पर टूट पड़ेगा और हम काला पानी के सजा देंगे तो भी हमारा भारत के आदिवासी लोग नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये लोग चुपके से कि जाने नहीं, हमारे षड्यंत्र को पहचाने नहीं, भारत के आदिवासी लोग हमारे षड्यंत्र को पहचाने नहीं, जाने नहीं। जिस दिन हमारा षड्यंत्र को जान जाएगा, पहचान जाएगा, उस दिन हमला करके हमको सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और नेस्ता नबूद कर देगा। इतना भारत के आदिवासियों से अंग्रेज डरता था, इतना डरता था कि पैखाना नहीं उतरता था। इसी डर से कोई फांसी के सजा नहीं सुनाया, न कोई कठोर सजा सुनाया, चुपके से जहर दे करके मार दिया ताकि भारत के आदिवासियों को पता नहीं चले कि जहर दिया गया है। प्रचार कर दिया कि काला बुखार से मर गया, काला जहर से मर गया।
लेकिन ये बेहुदे लोग के षड्यंत्र अगर पता चल जाता तो भारत के आदिवासी लोग नेस्ता नबूद कर देता। इसको आराम से जाने नहीं देता इंग्लैंड, आराम से जाने नहीं देता इंग्लैंड, आराम से दुल्हन की तरह आराम से विदा नहीं करता, बाराती जैसे आराम से विदा नहीं करता, मार करके धज्जियां उड़ा देता, मार करके चकनाचूर कर देता। इसीलिए डर से ये बेहुदे लोग, डरपोक लोग चुपके से जहर दे दिया, चुपके से जहर दे करके मार दिया। और हमारे लोग भी बेचारे नहीं जान सके कि ये जहर दे करके मारा है। समझ जाते कि जहर दे करके मारा है, उसी दिन नेस्ता नबूद कर देता, चकनाचूर कर देता अंग्रेजों को। समझ गए ना भारत के आदिवासियों में कितना ताकत है। ये ताकत की देख करके, हमारे आदिवासियों के ताकत देख करके, और ये डरपोक लोग चुपके से जहर दे देता था, चुपके से पकड़ करके फांसी दे देता था, कोर्ट में हाजिर नहीं करता था ये डरपोक लोग। समझ गए ना। तो ऐसे गद्दार लोगों से अभी भी सावधान रहिएगा दोस्तों। अभी भी तमाम भारतीय नौजवानों को सावधान रहना है, चाहे जहां भी है, पुलिस में है, अफसर में है, जज है, वकील है, किसान है, मजदूर है, जहां भी है, ऐसे तमाम गद्दारों से आप सावधान रहेंगे, समझेंगे। समझ गए ना। ठीक है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो नहीं, आगे फिर मिलेंगे इससे अच्छा कुछ वीडियो लेकर के। ठीक है ना। तब हम चलते हैं, चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।